हम्म। तो आज हम पढ़ेंगे 21वां श्लोक। ततः सप्त ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधस। यस, पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तात्पर्य: मूल रूप से वेद एक है, किंतु श्रील व्यासदेव ने मूल वेद को 4 में विभाजित कर दिया: साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं के रूप में की। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं। उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करेंगे, किंतु वर्तमान युग के बुरे प्रभाव के कारण तथा कथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृति नहीं रह गए। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिनका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन, लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं प्रशाखाओं में विभाजित किया है। हरे कृष्ण। हम्म। तो ट्रांसलेशन दिखाइए ऊपर। तो ये जो 17वां अवतार भगवान का बता रहे हैं, ये पराशर मुनि के माध्यम से। तो एक बार पराशर मुनि जब जा रहे थे तो उनको एक आकाशवाणी हुई और एक बहुत ही शुभ मुहूर्त था। तो पराशर मुनि ने सत्यवती के गर्भ में व्यासदेव जी को जन्म दिया। और पराशर मुनि एक बहुत ही महान मुनि थे। तो पहले जमाने में किसी महान व्यक्ति पुरुष के द्वारा एक स्त्री गर्भवती होकर के किसी महान पुरुष को जन्म दे सकती थी। ये अभी वर्जित है, लेकिन पूर्व काल में, वेद काल में ऐसा होता था, है ना। तो इसीलिए व्यासदेव जो है वो पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। और फिर आगे जाके सत्यवती का विवाह हो जाता है इनके साथ, महाराज संतनु के साथ। और फिर जो संतनु राजा है और सत्यवती से जन्म लेते हैं 3 पुत्र, धृतराष्ट्र, विदुर और आपके जो पांडु। तो इस प्रकार से जो व्यासदेव हो गए वो एक प्रकार से भाई हो गए इनके, धृतराष्ट्र, विदुर और इसके। तो व्यासदेव चले गए थे यहाँ पर। तो जब संतनु महाराज का तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो होता है, तो ये व्यासदेव आके फिर गर्भवती करते हैं इनको, जिनसे 3 पुत्र होते हैं। उसमें वो 3 जो होती है ना, वो 3 पत्नियां होती है। खैर वो लंबा स्टोरी है। मैं पॉइंट यहाँ पर ये था कि व्यासदेव जो है, सत्यवती उनकी माँ रहती है, व्यासदेव उनके पुत्र, और वही सत्यवती का विवाह संतनु से होता है। ये महाभारत की कथा है। तो ये व्यासदेव ने जो है एक वेद को 4 वेद में बांटा: ऋग, साम, अथर्व और यजुर्वेद। तो इसका कारण ये था कि जो वेद स्तुति है, वेद का जो पाठ है, वो पहले जमाने में गुरु शिष्य से समझते थे। मतलब शिष्य, गुरु और शिष्य के द्वारा समझा जाता था, उसको कोई लिखित रूप में नहीं था। तो इसलिए पहले के जमाने के लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब एक बार सुन लिया
तो दोबारा उनको सुनने की दरकार नहीं, वो याद हो जाता था। लेकिन जैसे से कलयुग आने लगा तो व्यासदेव ने देखा कि यहाँ के लोग जो है मंद भाग्योपदिता, मंद बुद्धि, बुद्धि मंद है, इनको याद नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने इन सभी वेदों को विभाजित करके लिखा, इसको लिखित रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और फिर वेद को प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने महाभारत को लिखा, क्योंकि महाभारत द्विज बंधु, क्योंकि अभी जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, इन सब का ही पतन हो चुका है, ये सब भी जो है ये पूर्ण से शुद्ध अपने वर्ण को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनका उद्धार हेतु उन्होंने महाभारत लिखा। लेकिन वो महाभारत लिखने के बाद भी वो शांत नहीं थे। तो आगे जाके चौथे पांचवें अध्याय में कथा आएगी जब नारद मुनि को कहते हैं भागवतम लिखने के लिए, तो वो कथा हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां पर और इसका डिटेल चर्चा होगा इसके बारे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नरदेवत्वमापन्नम सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यानतः परम। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति विया। मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता के से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान ने अंत उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से सम रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों विज्ञानियों ने भारहीनता से
भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की है, किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े-बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतएव उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ, तो हरे ये भगवान रामचंद्र के अवतार के बारे में बता रहे हैं 18वें अध्याय, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार रावण और हिरण्यकशिपु जैसे जो लोग हैं, वो लोग भगवान की व्यवस्थित जो सत्ता है उनको चुनौती देने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। तो इस दुनिया में हमेशा से ऐसे लोग आते रहे हैं जो भगवान की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भी साइंटिस्ट है, ये सब आसुरिक प्रवृत्ति कहलाते हैं। क्यों आसुरिक है? तो भगवान ये नहीं कहते कि आप आविष्कार मत करो या आप आ, इस धरती के पदार्थों का उपयोग मत करो, लेकिन जब इस धरती के पदार्थों को लोग उपयोग करके भगवान को ही चुनौती से हटाने का, भगवान को ही उनके पोजीशन से हटाने का प्रयास करते हैं और खुद भगवान बना चाहते हैं, वो आसुरिक है। तो असुर और देवता में अंतर क्या है? एक असुर क्या चाहता है? वो भगवान का पोजीशन लेना चाहता है। तो एक बार प्रभुपाद जी एक एक उदाहरण से समझा रहे थे कि मायावाद क्या होता है। तो वो अपने कुछ शिष्य को लेके जा रहे थे प्रभुपाद जी, और तो एक नदी पार किए वो लोग। तो प्रभुपाद जी ने हाथ दिया एक शिष्य को, ऐसा नदी पार करते हैं ना हम लोग। और तो जैसी वो शिष्य पार करने लगा, प्रभुपाद जी उसको धक्का दे करके नदी में ढकेलने का ऐसा एक्टिंग किया। तो प्रभुपाद जी बोले दिस इज मायावाद। इसका मतलब क्या था कि आप गुरु का शरण लेकर के आप इस भौतिक संसार को पार करने का प्रयास करते हैं, और गुरु का आप सानिध्य लेकर के, उनका संग लेकर के, उनका आश्रय लेकर के पार करते हैं, और फिर गुरु को लात मार देते हैं। ये मायावाद है। तो ये मायावादी लोग क्या करते हैं? ये लोग भगवान को केंद्र बना करके, भगवान को पर ध्यान करके, भगवान को यूज करके इस संसार को पार करने का प्रयास करते हैं। और फिर ये लोग जब ये लोग पहुंच जाते हैं मुक्ति के स्तर पर, तो बोलते हैं कोई भगवान है ही नहीं, भगवान एक माया है। आप समझ रहे? दिस इज कॉल्ड अनग्रेटफुल। जो ग्रेटिट्यूड नहीं होना, मतलब भगवान के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता का उल्टा कृतज्ञता। तो ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं? भगवान के दिए हुए सभी चीजों का उपयोग करेंगे, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि का उपयोग करेंगे, भगवान के द्वारा दिए हुए खाद्य पदार्थ को खा करके शक्ति लेंगे अपने शरीर में, भगवान के द्वारा दिए हुए सभी चीजों का उपकरणों को यूज करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे उपकरण मट्टी से बने हैं और सारे पदार्थ से बने हुए हैं। तो ये सारे चीज यूज करके और अंत में क्या कंक्लूजन देते हैं? भगवान ही नहीं है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब तुम भगवान की चीज को यूज करके भगवान को नकार रहे हो, है ना? तो ये है मायावाद। इसलिए प्रभुपाद जी इनका बहुत बड़ा बहिष्कार कर रहे हैं। तो जैसे रावण जो था, वो क्या करना चाह रहा था कि भगवान की सत्ता है कि एक व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से धीरे धीरे उच्च लोक में, स्वर्ग लोक में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा था कि मैं बिना क्वालिफिकेशन के एक व्यक्ति को मैकेनिकल तरीके से भेज दूंगा अन्य ग्रहों पर। जैसे अभी चंद्र ग्रह पे लोग गए हैं, ठीक है, हम मानते हैं वो ग्रह होगा जो उसका मटेरियल फॉर्म है, लेकिन जो वहां की फैसिलिटी है चंद्रलोक की, वो आप मैकेनिकल तरीके से नहीं उपयोग कर सकते आप। जैसे वहां पर एज बढ़ा, तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई चांद में चला जाएगा तो उसका एज जो है वो 1000 10,000 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वही चीज प्रभुपाद जी वहां बता रहे हैं कि भगवान जब कोई भी कार्य करते हैं वो अमान्य होता है। अमानवीय मतलब मानवता के
कल्पना से बाहर, जैसे भगवान ने एक ब्रिज बना दिया समुद्र पर, तो पत्थरों को तैराना ये कोई भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी, आप देखोगे इतने, हाँ, लाखों लाखों किलो टन के जो ग्रहों को भगवान तैरा रहे हैं, आकाश में तैरा रहे हैं, तो ये पत्थरों को तैराना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं किया भगवान ने एक पुल बांध करके। तो इसलिए वन कैन नॉट इमिटेट गॉड, हम भगवान को इमिटेट नहीं कर सकते हैं। हम उनके केवल जो कार्यकलाप है उनका गुणगान करके अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो गोवर्धन उठाना जो है वो मजाक नहीं है किसी के लिए भी। इतना बड़ा रेडी, इतना बड़ा पहाड़ को उठाना एक उंगली पर, तो हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान की लीलाओं को इमिटेट करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उनका गुणगान कर सकते हैं और गुणगान करके अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं इसमें। लेकिन जो असुर लोग होते हैं वो भगवान को इमिटेट करना चाहते हैं, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या उनकी ये कि दे वांट टू बिकम गॉड, वो चाहते हैं कि हम भगवान बने। और प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज द लास्ट नेयर ऑफ माया। तो जब माया किसी व्यक्ति पर हावी होती है तो उसका जो लास्ट, उसका जो विप है वो ये है कि जब एक व्यक्ति डिक्लेयर करता है आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कई लोग इस भ्रम में कि मैं भगवान हूं। इस दुनिया में कई है, कई सोकॉल्ड गुरु हैं, सोकॉल्ड ऐसे व्यक्ति होंगे जो डिक्लेयर करते हैं कि मैं भगवान हूं। वो मूर्ख है, अपने आप को भगवान मानते हैं वो लोग, जबकि उनकी उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, जबकि उनका कोई योग्य नहीं, कोई वो बिल्कुल योग्यता नहीं है। इसलिए प्रभा जी बोलते हैं कि बेटर टू रिमेन सर्वेंट ऑफ गॉड। जब हम भगवान के दास रहते हैं तो हम भगवान से ऊंचा बन जाते हैं। जैसे अभी हम वृंदावन में लीला बता रहे थे कि कैसे भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, कैसे गोपियां भगवान को उनका गोपी ड्रेस पहना करके उनको नचाती है, कैसे माँ यशोदा भगवान को से अपने बहुत सारे नंद बाबा का चप्पल उठाते हैं भगवान, माँ यशोदा को हेल्प करते हैं किचन में या और कई सारी सेवाओं में। प्रभा जी बोलते थे व्हाई यू वांट टू बिकम गॉड, बेटर बिकम मोर देन गॉड। भगवान से भी ऊंचा बन जाइए, कैसे? उनका भक्त बन करके। तो अगर जब हम उनके अच्छे भक्त बनेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान जो है वो अपने अहम भक्त पराधीना, भगवान अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं। हाँ, भगवान जैसे देखिए जटायु का भगवान ने अंतिम संस्कार किया, सोचिए आप कितना बड़ा भाग्य है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं। तो इसलिए कौन सा बेटर पोजीशन है, टू बिकम डिवोटी टू बिकम गॉड। तो एक बार क्या हुआ, एक बार मधुमंगल जो है वो कृष्ण को इमिटेट करने का प्रयास किए। वो बोले है तुम खाली क्या एक बांसुरी लगाते हो और सिर पे मोर पंख धारण कर लेते हो, तो तुम अपने आप को बड़ा महान समझते हो क्या? ये कौन सा बड़ा बात है, लाओ मैं भी धारण कर लेता हूँ। तो उस दिन वो कृष्ण का ड्रेस पहन करके मोर पंख अपने सिर पे लगा लेते हैं और बांसुरी लगा लेते हैं और ऐसे एक्टिंग करते हैं बजाने का बांसुरी। तो कृष्ण बोलता है अरे ये आसान नहीं है ये रोल निभाना। बोले क्या है इसमें, कौन सा बड़ा बात है? तो अब हर दिन ब्रज में गोकुल में दानव लोग आते थे, बड़े बड़े असुर। तो अब असुर को तो जब कंस ने भेजा था तो उसने बोल के भेजा था कि भाई तुम पहचानो कैसे कृष्ण को? तो बोला था भाई बांसुरी बजाता है, उसका मोर पंख है, पीला रंग का वस्त्र पहना होगा। तो उस दिन मेरे ख्याल से बकासुर आया था, बकासुर कोई असुर आया और वो देखा इसको, मधुमंगल था, ये तो अपना बांसुरी लगा रखा है और वो मोरपंख पहना हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, जैसी बोला रहे यही कृष्णा है। मारा, एक अटैक किया उसको। तो जैसी ये मधुमंगल अपना, ये लोग तो एक्टिंग कर रहे थे, खेल रहे थे, खेल खेल में वो उस पर अटैक किया। तो ये पूरा हड़बड़ा गया, बोला अरे ये क्या हो गया, मेरे को अचानक से क्यों ऐसा है, मेरे पे ऐसे क्यों अटैक रहा है? ये भाग रहा है मधुमंगल, अभी मोटा सा थोड़ा सा है, भाग रहा है, ये कितना भाग पाएगा, ये गिर जा रहा है। वो बार बार उसको दौड़ा रहा है, मार रहा है, तो पूरा जान पे आ गई इसकी। ये चिल्लाया, बोला अरे कृष्णा बचाओ बचाओ बचाओ। तो कृष्ण बोले और बनो, तुम कृष्ण बनना चाहते थे ना, तो कृष्ण बनने का नाटक करो, देखो खाली एक्टिंग करने से इतना प्रॉब्लम आ गया तुम्हारे ऊपर, सोचो अगर असली में बन जाओगे क्या होगा। तो फिर बोला अरे भैया ले ले अपना ये मोर पंख और बांसुरी, तुम ही रहो। फिर भगवान के लिए तो क्या है बड़ा, भगवान फटले उसको मार दिए उस असुर को वहां पर। तो पॉइंट ये है कि आप खाली एक्टिंग करने का प्रयास करोगे ना कि हम कृष्ण है, इतना टेंशन प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप पागल हो जाओगे उसके पीछे। और सोचो असली में जब आप बन के देखो तो क्या होगा। इसलिए हमको लगता है कि कृष्णा बनना बड़ा आसान है,
लेकिन आप सोचिए इतना सारा समस्या भगवान हम सबका झेल के बैठे हुए हैं, मतलब ले रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स असुरों को झेल रहे हैं भगवान, इतने सारे एथिस्ट लोग को झेल रहे हैं। आप जरा एक बात सोचिए, मैं विचार कर रहा था इस पर, कोई व्यक्ति अगर अभी हमें थोड़ा सा कुछ बुरा भला कहता है, हमको कितना बेकार बुरा लगता है कि इसको मार दूं मैं जान से, इसको कुछ उल्टा सीधा कर देंगे। आप सोचिए भगवान कितना टॉलरेट कर रहे हैं। अभी भगवान जो आप देखिए हमारे मंदिर में मदन मोहन जी खड़े हुए हैं, उनके सामने कितने लोग आकर के उनको गाली बकते होंगे। किसी के घर में मान लो किसी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी का चोरी हो गया, नुकसान हो गया, वो आके गाली बकता होगा भगवान को, सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम क्या भगवान हो, तुम कुछ भगवान नहीं हो, उनको क्या क्या बोलते होंगे। और भगवान को सहना पड़ता है। ऑफकोर्स कई लोग आके उनको गुणगान करते हैं, भक्त लोग, लेकिन कई असुर लोग भी तो आते होंगे मंदिर में, एथिस्ट लोग आते होंगे, कई नास्तिक लोग आते होंगे जो भगवान को गाली देते होंगे। भगवान सहते कि नहीं सहते। अगर मान लीजिए हम वहां पर खड़े हो जाए और हमको ऐसे लोग आके गाली बक रहे हैं, तो हम ड्यूटी से बाहर निकल के आके उसको पकड़ के पीटेंगे, लेकिन भगवान सह रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि जिनका जो स्थान है वो उस स्थान के लिए अप्रोप्रिएट है, हम इमिटेट नहीं कर सकते। तो हम लोग को भगवान ने एक हम्बल सर्वेंट का रोल दिया है। इट्स बेटर टू बिकम लाइक दैट। चुपचाप से अपना दास बन के रहो, सेवा करो, मस्त प्रसाद खाओ, आनंद से रहो। ज्यादा भगवान बनने का प्रयास करेंगे या ऊंचा बनने का प्रयास करेंगे, बहुत ट्रबल अपने सिर पर अननेसेसरी हम ले लेंगे। तो इसीलिए इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि नो वन शुड ट्राई टू इमिटेट गॉड एंड नो वन शुड ट्राई टू इमिटेट हिज एक्टिविटीज। भगवान की कार्यकलापों को इमिटेट करने का, नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका गुणगान करके हमें उनको जो स्थान है उसका गुणगान करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस। एकोनविंशे विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरद्भरम। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान विष्णुवंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं। वे साक्षात यस, कंटिन्यू माता जी। परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो 19वें और 20वें में यहाँ पर जब सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि ये परम भगवान है, भगवान शब्द का यूज करते हैं वो। और आगे जाकर के सुत गोस्वामी इसको दोबारा से कंफर्म करेंगे। तो बलराम जी जो है वो फर्स्ट एक्सपेंशन है। तो कृष्ण और बलराम में एक ही अंतर है, वो है कलर का। बलराम जी व्हाइट है और कृष्ण ब्लैक है। वैसे कोई कोई खास अंतर नहीं है। और सबसे पहला एक्सपेंशन जब भगवान का होता है तो वो होता है बलराम जी का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि और इस पे वो चर्चा आगे होगी। हाँ, 24 श्लोक। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्नांजना सुत किकटेषु भविष्यति। हाँ, पढ़िए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हम्म। तब भगवान कलयुग में प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, भक्ति उदंत स्वामी श्री प्रभुपाद। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमोदित पशु यज्ञों तथा तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए
तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस का सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरों कटों पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशु पर दया करके अहिंसा का उपदेश किया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। हरे कृष्ण। कंटिन्यू, और एक पैराग्राफ है माता जी। अच्छा, भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता, तब वेदों का अक्षलित पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता है। भगवत गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अभिपरिषद के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्तोत्रों में दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। यस माता जी, उसके रुकिए, लिए एक मिनट रुकिए, थोड़ा लंबा परपोट है, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट। तो अभी एक बात आप समझिए, बुद्ध अवतार के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कई लोग आपको इस बारे में प्रश्न पूछेंगे बुद्ध अवतार के बारे में, बुद्ध अवतार क्यों हुआ था, तो इसका ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। तो वैदिक साहित्य में सब कुछ है। वेद कल्पतरु के समान है, उसमें हर व्यक्ति के लिए हर चीज का वर्णन किया गया है। तो जिन लोगों को मांस खाने की प्रबल इच्छा है, मांस मदिरा ये सब की प्रबल इच्छा है, उन लोग के लिए भी वेद में प्रावधान है। तो जैसे मान लो किसी को अगर किसी जानवर को खाना है, किसी जानवर का भक्षण करना है, तो उनके लिए यज्ञ का अनुसंधान किया गया है कि आप इस पर्टिकुलर दिन ऐसे जानवर का बलि चढ़ा करके और इसको 5-6 भाग में बांट करके 5 भाग दान में दे करके 7 भाग में दान करके 6 दान करके 7वां भाग आप खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि कलयुग के लोग थे, कलयुग के बुद्धि तो ऐसी मंद बुद्धि है और इनको तो इन तृप्ति ही इनका एकमात्र धर्म है। तो ये लोग वेद को कोट करके जानवर की हत्या करते थे। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करने लगे, ये लोग स्लॉटर हाउस खोल दिए, मतलब जानवरों का मांस के हत्या करने लग गए। तो उसमें जो प्रावधान था कि आपको ये करना है, जो रूल्स रेगुलेशंस थे उसको नहीं फॉलो करके जानवरों का बेइंतहा मतलब पूरा उनका किलिंग करने लगे और उनको जो है पूरा कसाई खाना खोल दिए पूरा। तो इसीलिए भगवान ने इन जानवरों की रक्षा करने के लिए ये अवतार लेके आए, बुद्ध अवतार। और उन्होंने क्या कहा कि तुम जानवरों को मत मारो। तो बोले क्यों नहीं मारे? तो बोले तुम जानवरों को क्यों मार रहे हो? बोले तो वेद में लिखा हुआ है, व्यासदेव ने लिखा है वेद में कि जानवरों को तुम मार कर खा सकते हो, तब करे। तो फिर बुद्ध ने कहा मैं वेद को नहीं मानता, मैं वेद। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वेद न मानिया से नास्तिक। नास्तिक और आस्तिक में डिफरेंस यही है, आस्तिक मतलब जो वेद को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, और जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। तो एक तरह से बुद्ध जो है वो नास्तिक कहलाएंगे अगर, क्योंकि वो वेद को नहीं मानते। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा अहिंसा ही परो धर्म है, अहिंसा जो है वो सबसे बड़ा धर्म है, हिंसा मत करो। और क्योंकि बुद्ध बहुत
बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे, तो लोग उनको फॉलो करने लगे। लोग उन्होंने कहा कि तुम जो है तुम मुझे फॉलो करो, तुम वेद को फॉलो मत करो। तो एक तरह से लोग नास्तिक बने क्योंकि वो वेद को फॉलो नहीं किए, लेकिन दूसरी तरह से क्योंकि वो भगवान के अवतार को फॉलो किए तो वो आस्तिक बन गए ना। इसलिए यहां बोल रहे छल कपट किया। इसलिए उन्होंने, बुद्ध ने लोगों के साथ एक ट्रिक खेला। तो इसलिए उन्होंने जो प्रचार किया वो क्या था, वॉइडिज्म। वॉइडिज्म मतलब शून्यवाद। वेद को मत मानो, कुछ भगवान नहीं, कुछ मत मानो, तुम केवल मेरे को मानो। इससे तुमको क्या मिलेगा, तुमको निर्वाण मिलेगा। निर्वाण मतलब शून्यवाद। तुम जो है तुमको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि वो इनडायरेक्टली भगवान को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जो है भगवान उनको निर्वाण मोक्ष दे देंगे उनको। तो इसलिए बुद्ध ने ये अहिंसा, ये जानवरों को बचाने के लिए उन्होंने ये फिलॉसफी को फॉलो किया। तो अब आप बोलोगे व्यासदेव ने ऐसा लिखा क्यों, तो इसका उत्तर आपको आगे भी मिलेगा। व्यासदेव जब वेद को लिख रहे थे तो उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के बारे में सोचा कि कोई कितना भी निम्न से निम्न प्राणी क्यों ना हो, वो भी ग्रेजुअली धीरे धीरे एलिवेट हो जाएगा। लेकिन मनुष्य जो कलयुग का प्राणी था वो इतना निकृष्ट था कि वो वेद में भी एलिवेशन तो छोड़िए, वो वेद को यूज करके अपने इंद्रिय तृप्ति में घुस रहा था, मैंने और पाप कर्म में घुस जा रहा था। तो इसीलिए वेद को टाइम बिंग, समय के लिए, एक समय काल के लिए उनको नकारना पड़ा बुद्ध को। लेकिन वो एब्सोल्यूट फिलॉसफी नहीं है। इसलिए कई बुद्धिस्ट लोग जो है, अगर आप उनसे चर्चा करोगे तो दे में फील ऑफेंडेड। बट बुद्धिज्म जो है वो कोई एब्सोल्यूट फिलॉसफी नहीं है। वो एक टाइम बिंग के लिए उसको फॉलो किया गया था, ताकि संसार से जो ये हिंसा है इसको रोका जाए। और फिर वही बुद्ध जो है वो धीरे धीरे जो है, बाद में जब शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य ने पूरे बुद्धिस्ट को खत्म कर दिया, पूरा बुद्धिज्म जो था। तो उन्होंने क्या कहा, वेद को उन्होंने फिर से एस्टैब्लिश किया शंकराचार्य ने। और उन्होंने क्या कहा, एक उन्होंने कहा सर्व खल इदम ब्रह्मन, ब्रह्मन ही सब कुछ है। ठीक है, मतलब सब कुछ भगवान है, उन्होंने किया। और फिर आए मध्वाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद को फिर एस्टैब्लिश किया कि नहीं, ब्रह्मन भगवान है और जीवात्मा दो अलग अलग चीज है। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए जिन्होंने एब्सोल्यूट फिलोसफी दिया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अब कोई दूसरा टॉपिक है, लेकिन आप समझिए ग्रेजुअली फिलोसफी को इवॉल्व किया गया ऐसे करके, है ना। तो ये टाइम बिंग के लिए इस फिलोसफी को एक्सेप्ट किया गया था, बुद्धिज्म को। यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं। इसीलिए अगर आप शास्त्र को किसी आचार्य के पद्धति के द्वारा नहीं पढ़ते हो तो हम उसका कुछ भी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल करके हम कुछ भी भ्रमित हो सकते हैं। यही हुआ जब व्यासदेव वेद लिख के चले गए, लेकिन लोगों ने प्रॉपर परंपरा से फॉलो नहीं किया। और इस बात को भगवत गीता में भगवान कहते हैं अविपश्चित। मूर्ख लोग जो होते हैं वो वेद के फ्लावरी लैंग्वेज, जो वेद के जो बड़े बड़े वाक्य को पढ़ करके वो लोग उसका जो मीनिंग है वो गलत निकाले। और इसी का फायदा ये अंग्रेजों ने भी उठाया, वेद के लोगों इंटरप्रेट करके हमारी लोगों को विभाजित कर दिया। तो सब कुछ तहस नहस हो गया फिर वेद वाक्य जो भी है। ठीक है, कंटिन्यू करिए आगे। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान, यस कौन पढ़ेगा, माता जी कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्तोत्रों के दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड की ही सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवत गीता 15.15 के अनुसार वेदेश्य सर्वे अहम एव वेदे। वेदों की समग्री प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही है परमेश्वर, आत्मा, विश्व, जगत तथा सबके संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य में फलस्वरूप जीवन का चरण हम्म, आगे पीछे चरण
उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अंधकारकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसे नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध अस्तिकता के प्रतीक हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। पशुवध के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व है। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशुवधिक हैं। हाँ हाँ, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पशुवध से दो चीज बताया जा रहा है। एक तो जो जानवरों को मारना, और दूसरा आत्मा। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं करते हैं, या जो लोग दूसरों के आध्यात्मिक मार्ग को क्या बोले, एक प्रकार से स्थगित करते हैं या उस पर रुकावट बनते हैं, वो भी पशुवध कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मतलब हमें ये शरीर मिला है, और अगर हम इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम भी आत्महा, ये परीक्षित महाराज का श्लोक आगे आएगा, निवृत्त तरसे रूपगीय माना मनो श्रोत्र विरामात का उत्तम श्लोक का विना पशुगनाथ। तो बोलते हैं ऐसे लोग, जो लोग पशुगनाथ, जो पशु की हत्या करने वाले हैं, जो लोग अपने आत्मा का हत्या कर रहे हैं, और जो लोग अब पशुओं के, जानवरों का मृत्यु कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी भी उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण के गुणगान नहीं कर सकते, उनकी कथा को श्रवण नहीं कर सकते ऐसे लोग। तो ये दोनों को ही पशुगनाथ कहा गया है। एक जो जानवरों को मारने वाला, और दूसरा आत्मा। उस आत्मा की मरती नहीं है, लेकिन आत्मा को जो वास्तविक स्वरूप है भगवान की भक्ति, वो नहीं करते जो लोग, उनको भी पशुगनाथ कहा गया है। यस, कंटिन्यू नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत लंबा तात्पर्य है। कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशु वध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेशों का स्वाद नहीं मिल पाता। अंततः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जाती है, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बद्ध करना सिखाया गया होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार के कुछ लोग लेना देना नहीं है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से इसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं, जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद की काजी साहेब की वार्ता के पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या के से भिन्न है। चूंकि आसुर लोग यह वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई अन्य नहीं कोई हो सकता। न्याय नहीं हो सकता। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोक
रोकना चाहते थे। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय ने न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचलित होता गया। हाँ, रुकिए। तो ये जो पशुवध है, इस पर प्रभुपाद जी आप देखोगे हमारे 4 नियम में पहला नियम है नो मीटिंग। तो प्रभुपाद जी इस पे बहुत बल देते हैं, और कई बार हम ऐसे समाज में इसके विषय में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट प्रभुपाद जी कभी डरे नहीं इसको बोलने, क्योंकि जब तक इस देश में पशु हत्या होते रहेगी, स्पेसिफिकली गाय, जब तक गाय की हत्या होती रहेगी तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती है। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत खुल करके इसका विरोध किए कि पशु हत्या को रोकना होगा, क्योंकि पशु हत्या होने से धर्म, तो जैसे धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, ट्रुथफुलनेस, मर्सी, क्लीननेस एंड ऑस्टेरिटी, है ना। तपस्या, शौचम, शौच मतलब क्लीननेस, सफाई, शौच, तीसरा दया, और चौथा सत्यता। तो जो पशु हत्या है, ये दया का जो धर्म का जो एक स्तंभ है, दया, मर्सी, कृपा, दया दिखाना, उसको तोड़ देता है ये। तो 4 स्तंभ में एक स्तंभ टूटता है जब पशु हत्या होती है। और यदि किसी व्यक्ति के हृदय में दया नहीं है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि 4 नियम, पहला नियम है नो मेडिटिंग। और कई बार दीक्षा के समय बहुत लोगों को समस्या इससे हो जाती है, क्योंकि अभी लोगों को उनको थोड़ी पता था, बचपन से उनको जो है मांस खिलाया जाता है घरों में, तो वो क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग नहीं है। इनफैक्ट मैं कई जगह पे क्लास दिया, तो मैंने पूछा लोगों से, कभी आपने देखा है कि ये मांस कहाँ से आता है, कैसे बनता है ये? तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो पैक होकर के आता है प्लास्टिक में, घर में लाके कुकिंग करके खिला देते हैं उनको। बट अगर वो कभी जा करके देखें कैसे निर्दयता से मारा जाता है पशुओं को, तो मेरे ख्याल से 90% लोग खाना छोड़ देंगे, इसको, ये मांस खाना छोड़ देंगे। 80%, 70-80% लाइटी छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो स्थिति होती है उस समय, सोचिए एक जानवर जो है वो बेचारा इस आस से देख रहा है कि मुझ पर दया करो, मुझे क्यों मार रहे हो, और अननेसेसरी उसको खाली एक जीभ के स्वाद के लिए मारा जा रहा है। मतलब कितना गिर गया इंसान, कोई इसकी सीमा नहीं है, कि अपने जीभ के स्वाद के लिए वो एक निर्जीव उसका हत्या कर रहा है। क्या भगवान उसको कभी माफ करेंगे? कभी माफ नहीं करेंगे उसको। और उस व्यक्ति को जो है उसका तो भोगना पड़ेगा। लेकिन कई लोग जो है इसको, उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, वो समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि कैसे उसके अंदर जीवात्मा है। और इसीलिए कई लोग जो है फॉल्स थ्योरी लेके आए कि आ, आप आपको पता नहीं है, इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ये प्रचार किया बुद्ध भगवान ने कि अहिंसा परो धर्मो, आज उसी बुद्धिस्ट के भिक्षुक लोग भी मांस खाते हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, ये मतलब वो सन्यासी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि सन्यासी लोग वेदों का रेफरेंस देकर के मांस खाते हैं। बड़ा आश्चर्य, ये है कलयुग। तो इसीलिए एटलीस्ट हम लोग जिनको ज्ञान हो गया है, हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर हम जितना इसको रोक पाए प्रचार के द्वारा, और ये ऑफ कोर्स कई बार हमारी स्थिति में, ऐसा सिचुएशन में नहीं हम कर पाते, हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है, और इसको कैसे रोका जाए। और खासकर भारत में, भारत जैसे भूमि में जो है ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है। और इसी का कारण है जो इतने सारे अर्थक्वेक, ये जो सुनामी, ये जो फ्लड, ये जो सब आ रहे हैं, यही इसी का कारण है। जब जब पशु हत्या होगी तब तब देश में ये सब विपदाएं आती रहेगी, 100% आएगी। क्योंकि तो एक बार पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठा कि जब हत्या होती है गाय की तो बहुत दर्द होता है उसको। तो एक मिनिस्टर ने उसका उपाय बताया कि क्या करो
कि जो ब्लेड, कटिंग ब्लेड जो है ना, जिनसे गला काटते हैं उनका, उसको और धार बना दो ताकि फटते गला कट जाए। उस मूर्ख को देखो, वो ये नहीं बोल रहा कि इसको बैन करो, इसको रोको, वो और तरीका बता रहा है कैसे अच्छे से स्लॉटर हाउस चले। तो ये कलयुग है, नहीं आओ, जो ये पाप करेंगे उनको तो भुगतना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है, बट हमें दया होनी चाहिए। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें प्रयास करना चाहिए कि लोगों को हम एजुकेट करें, उनको सिखाएं, उनको समझाएं। हम बलपूर्वक तो नहीं कर सकते ये, लेकिन एक सब्स्टिट्यूट दे करके, इसलिए प्रभा जी कहते थे प्रसाद खिलाओ। जो मीट ईटर्स है ना, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। अच्छा प्रसाद जब वो खाएंगे भगवान का ना, तो ऑटोमेटिक वो प्रसाद के फल स्वरूप उनके अंदर दया की भावना आएगी, और जब दया की भावना आएगी तब वो ये खाना छोड़ देंगे। बहुतों को मैंने देखा है, इस्कॉन में तो बहुत सारे डिवोटीज हैं जो लोग केवल प्रसाद खा खा कर अपने आप छोड़ दिए ये मांस खाना। तो मतलब अनइमेजिनेबल है ये, कैसे लोग, पता नहीं अब कैसे ये कर पाते हैं। हमारे लिए सोचना भी है, क्योंकि थैंक्स टू हम आवर कल्चर जो हमें बचपन से ऐसा सिखाया गया, हम लोग को कभी मांस कभी खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता कभी। तो क्योंकि ये अपने परंपरा में है ही नहीं ये चीज, तो पता नहीं कहाँ से लोगों के अंदर ये आ गया, ये अपनी वैदिक परिस्थिति परंपरा में नहीं है। ये अननेसेसरी लोगों ने, जो जंगलों में रहने वाले लोगों ने वो स्टार्ट किया, और अभी ये कल्चर बन गया। आप अभी विदेश जाओगे, आपको वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, पता है आपको। आप जाइए इस्कॉन छोड़ करके आपको कहीं खाना नहीं मिलेगा, वेज फूड नहीं मिलेगा आपको, पूरे वर्ल्ड में घूम लो आप। कितना मास स्केल किलिंग हो रहा है पशुओं का, दिस इज सो। सोचिए धरती माँ कैसे टॉलरेट कर रही है उसको, भगवान कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। इसलिए जब हम लोग देखते हैं ना, ये जैसे अभी कई लोग बोल रहे थे कि ये युद्ध क्यों होता है, अभी इसराइल और इसमें हमस में वार हो रहा है, यूक्रेन इसमें वार हो रहा है, तो ये इसका कारण है। आप लोग मांस खाओगे, जानवरों को आप कैसे बेरहम से मार रहे हो, तो क्या प्रकृति छोड़ देगी आपको? आपको भी वैसे ही प्रकृति फंसा, कहीं तो फंसा के ऐसा कुछ कर देगी। तब 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 वो लोग जब ये जानवर की आत्मा, ये लोग तृप्त होंगे। और भाई ये भी कहा गया है कि ये जानवर लोग अगले जन्म में जो मनुष्य उनको खा रहे हैं उनका मांस नोच कर खाएगी। तो आपको मृगारी कथा में पता होना चाहिए कि जब मृगारी ऐसे पशुओं को आधा मार मार करके वो कर रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको दृश्य दिखाया था, और नारद ने दिखाया था कि देखो, तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे शरीर को नोच नोच के ये पशु लोग खाएंगे। तो इस दुनिया में टिट फॉर टैट है, आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही आपको मिलने वाला है, 100%, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट जो लोग जानकार नहीं है, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए कि देखिए ये गलत है, मत कीजिए आप, इसका रिएक्शन आएगा। तो बाकी अगर समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना काम किया। तो इसलिए तो मैंने कई बार, कई सेमिनार जब हम देते हैं तो हम वहां पे बोलते हैं स्ट्रांगली, तो एटलीस्ट एक दो लोग पक्का उठ के आते हैं जो बोलते हैं, उस दिन वो वाव लेते हैं कि प्रभु जी आज से हम नहीं खाएंगे, आज से मना करते हैं। अगर एक व्यक्ति भी वेजिटेरियन बन जाता है तो कितने जानवर बच जाते हैं, सोचिए एक जन्म में कितना जानवर खाएगा वो, है कि नहीं। अगर मान लो महीने में कोई एक खाता होगा तो साल में 10-12 जानवर तो वो मारता ही होगा। मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, कई लोग तो रोज खाने वाले लोग हैं, कई लोग वीकली खाने वाले हैं, कई लोग मंथली है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। बट अगर हम एक व्यक्ति को वेजिटेरियन बनाते हैं कि भाई तुम शाकाहारी बन जाओ, या तुम भक्त, अगर भक्त बनाते हैं, अगर, इसलिए प्रीचिंग इतना इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी क्यों बोलते थे प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो। अगर आपके प्रचार से एक व्यक्ति भक्त बनता है और वो 4 नियम पालन करता है, तो कितने पशुओं का जान बच जाएगा, आप सोचिए। ये फैक्ट है। तो इसीलिए क्या है, प्रचार, प्रभा जी बोलते थे प्रचार करो, लोगों को एजुकेट करो, उनको सिखाओ। तो ये हमारा धर्म है एक्चुअली, ये हमें करना है। और इसीलिए पशु हत्या पे प्रभा जी ने बहुत ओपनली इसका बहिष्कार किया। हालांकि प्रभा जी विदेश में गए, जहां अमेरिका जैसे जगह में जा करके प्रभा जी ने इसका पूरा खुल के विरोध किया कि ये पाप है, मत करो इसको, तुम कभी सुखी से नहीं रह पाओगे ये पाप करने से। तो इसीलिए यहाँ प्रभा जी बहुत स्ट्रांगली इसके बारे में बता रहे हैं। यस, आगे पढ़िए। हाँ, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी, शास्त्र दृष्टि से। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर नहीं मानता और परमेश्वर वेदों को, को बहिष्कार परमेश्वर को नहीं मानता।
परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि द्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। कंटिन्यू कीजिए, आगे है। हाँ, हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणी है जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचिक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के 4 दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर है, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। हाँ, थैंक यू। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, कैसे भागवत दोष रहित है। 5000 साल पहले भागवत लिखा गया था, लेकिन भगवान बुद्ध के आने की भविष्यवाणी इसमें कर दी गई है, क्योंकि बुद्ध 2600 साल पहले आए और 5000 साल पहले भागवत लिखा गया, और उस भागवत में लिख दिया गया था कि बुद्ध ऐसे अवतरित होंगे। इवन कल्कि का भी ऐसे लिखा गया है अवतार के बारे में। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है वो एक अमल पुराण है, जिसमें कोई दोष नहीं है। ये 4 दोष से रहित है, 4 दोष से परे है ये। हाँ, जैसे अपूर्ण इंद्रियां और अपूर्ण इंद्रिया होने के इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या है, टू कमिट मिस्टेक, दोष करना, और तीसरा जो है टू बी ल्यूजन, भ्रम हो जाना, और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, छल करना, कपट करना। तो ये 4 दोष से रहित है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए इस भागवत की कोई भी आश्रय लेगा तो वो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति, भगवान के बारे में जान पाएगा और अपने जीवन को सफल बना पाएगा, है ना। तो इसीलिए ये भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, और आगे जो है भगवान कृष्ण के बारे में और वर्णन अच्छे से होगा, तो वो हम अगले क्लास में और पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और